हेलो दोस्तों, मैं आपको सामने एक वैदिक सभ्यता से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। आप इसे पूरा देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन का जो है कवर हो जाएगा। तो पहला सवाल है, आर्यों का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन है सामवेद, आयुर्वेद, ऋग्वेद या अथर्ववेद। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी ऋग्वेद। आगे बढ़ते हैं, वैदिक सभ्यता का प्रमुख क्षेत्र कौन सा था? गंगा घाटी, सिंधु सभ्यता घाटी, सिंधु घाटी, सप्त सिंधु क्षेत्र और दक्कन पठार। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी सप्त सिंधु क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं, गाय को क्या कहा गया है? तीसरा नंबर आघन्या, बी में है दुग्धा, सी में है गोमाता और चौथा में है पशु। तो इसका उत्तर है क्या? ऑप्शन नंबर ए यानी आघन्या। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? ठीक है, तो ए में 8, बी में 9, सी में 10 और डी में 12। उसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मतलब मंडल कितने हैं? 10। आगे बढ़ते हैं, पाँचवा में सभा और समिति किस काल की संस्थाएं हैं? ठीक है, किस काल की संस्थाएं हैं? ए में मौर्य काल, बी में गुप्त काल, सी में वैदिक काल और डी में हड़प्पा काल। तो इसका उत्तर आपको मिलता है ऑप्शन नंबर सी, मतलब वैदिक काल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ए में व्यापार, बी में पशुपालन, सी में शिकार और 4 में लोहा उद्योग। तो इसका उत्तर मिलता है आपको ऑप्शन नंबर बी, मतलब पशुपालन। क्वेश्चन नंबर 7, वैदिक देवताओं में इंद्र किसके देवता थे? ठीक है, अग्नि के ए में है, बी में वर्षा के, सी में सूर्य के और डी में जल के। इसका उत्तर आता है 7वां ऑप्शन नंबर बी, मतलब वर्षा के देवता थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां, पुरोहित वर्ग किस वर्ण में आता था? तो ए में है वैश्य, बी में है शूद्र, सी में है क्षत्रिय और डी में है ब्राह्मण। तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, मतलब पुरोहित मतलब ब्राह्मण। आगे बढ़ते हैं, गायत्री मंत्र नमा है, गायत्री मंत्र किस वेद में है? दे में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। इसका देखते हैं उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का वर्णन है। आगे बढ़ते हैं, 10वां, राजा को किस नाम से पुकारा जाता था? सम्राट ए में, बी में जनस्व गुप्ता, सी में महाराज और डी में अधिपति। इसका उत्तर देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, यानी जनस्व गुप्ता, यानी लोगों के गुप्ता। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर, उत्तर वैदिक काल में प्रमुख धातु कौन सी थी? प्रमुख धातु ए में तांबा, बी में कांसा, सी में लोहा या डी में सोना। तो इसका उत्तर देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, यानी लोहा। वैदिक काल में लोहा प्रमुख धातु थी। आगे बढ़ते हैं, 12वां में अश्वमेध यज्ञ किससे संबंधित था? तो ए में कृषि से, बी में संतान से, सी में राज्य विस्तार से या डी में वर्षा से। तो उत्तर देखिए 12वां है सी मतलब राज्य विस्तार से, अश्वमेध यज्ञ। आगे बढ़ते हैं, 13वां क्वेश्चन, वैदिक काल में शिक्षा कहाँ दी जाती थी? विद्यालय में है, बी में गुरुकुल में, डी मठ में या मंदिर में? डी में है। इसका उत्तर हम देखते हैं क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी गुरुकुल में। आगे बढ़ते हैं, 14वां सवाल, चार वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 वेदों की संख्या 4 ही होगा, है ना। क्वेश्चन हम इस बार यहाँ होगा वेदों की संख्या कितनी है, तो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। देखिए आगे बढ़िए, क्या है? ऑप्शन नंबर बी सही बात है, तो 4 है। 15वां है, उपनिषद किससे संबंधित है? ए में कर्मकांड से, और ए में क्या है? कर्मकांड से। उपनिषद किससे संबंधित है? कर्मकांड से। बी में देखिए क्या लिखा हुआ है? दर्शन से। डी में व्यापार से और डी में युद्ध से। तो इसका उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, यानी दर्शन से। सही जवाब है, उपनिषद किससे संबंधित है? दर्शन से। 16वां है, सुदास किससे संबंधित है? तो ए में दशराग युद्ध से, बी में अश्वमेध यज्ञ से, सी में समुद्रगुप्त से या डी में चंद्रगुप्त। इसका उत्तर होना चाहिए ए, यानी कि दशराग युद्ध से। आगे बढ़ते हैं, दशराग युद्ध का उल्लेख किस वेद में है? तो ए में सामवेद में, बी में ऋग्वेद में, सी में अथर्ववेद में और डी में आयुर्वेद में। इसका उत्तर होना चाहिए बी, यानी
बी है ऋग्वेद में है। आगे बढ़ते हैं। 18वां, समिति का मुख्य कार्य क्या था? समिति का ए में न्याय, बी में कर संग्रह, सी में राजा का प्रमुख या व्यापार। इसका उत्तर देखिए क्या होता है, सी नंबर, यानी राजा का चुनाव होगा। आगे बढ़ते हैं। वैदिक काल में नृत्य क्या था? ए में पशु, बी में सिक्का आभूषण, सी में अस्त्र या डी में अनाज। इसका उत्तर होना चाहिए बी नंबर, यानी सिक्का और आभूषण। 20वां क्वेश्चन, वरुण किस देवता थे? वरुण जो है ए में अग्नि, बी में जल, सी में पवन या डी में सूर्य। इसका उत्तर होना चाहिए बी, यानी कि जल देवता थे वरुण। पुरुष सूक्त किस वेद में है? ए में ऋग्वेद, बी में यजुर्वेद, सी में समवेद या डी में अथर्ववेद। तो इसका उत्तर होना चाहिए आपका ए, यानी ऋग्वेद। ऋग्वेद में ही पुरुष सूक्त का वर्णन है। और 22वां सवाल है, आर्यों द्वारा प्रयुक्त भाषा क्या थी? ए में प्राकृत, बी में संस्कृत, सी में पाली और डी में क्या है? डी में आपका जो है, आगे बढ़ते हैं, फारसी है। तो इसका उत्तर होना चाहिए बी नंबर, बी मतलब संस्कृत। क्या है? संस्कृत। आगे बढ़ते हैं। विदत क्या था? ए में सभा था, बी में युद्ध स्थल था, सी धार्मिक अनुष्ठान था और डी में गांव था। तो इसका उत्तर होना चाहिए ए, यानी विदत एक सभा था। 24वां, उत्तर वैदिक काल में समाज कितने वर्गों में बटा था? तो ए में 2, बी में 3, सी में 4 या डी में 5। तो इसका उत्तर होना चाहिए सी मतलब 4 वर्गों में बटा था, है ना। आगे बढ़ते हैं। सोम क्या था? ए में देवता थे, बी में पेय पदार्थ था, सी में नदी था और डी में पर्वत था। इसका उत्तर होना चाहिए 25 का बी, यानी ये थे पेय पदार्थ था। सोम नामक पेय पदार्थ है। 26 में अग्नि को किस रूप में पूजा जाता था? देवता के रूप में, राजा के रूप में, ऋषि के रूप में या डी में योद्धा के रूप में। तो अग्नि को पूजा जाता था देवता के रूप में, यानी देवदूत के रूप में। आगे बढ़ते हैं। आयुर्वेद किससे संबंधित है? ए में स्तुति से, बी में गीत से, सी में यज्ञ से और डी में चिकित्सा से। तो उत्तर है सी, यानी यज्ञ विधि से आयुर्वेद संबंधित था। सामवेद का संबंध किससे था? ए में संगीत से, बी में युद्ध से, सी में कृषि से या डी में चिकित्सा से। इसका उत्तर होना चाहिए ए, यानी सामवेद संगीत प्रधान वेद था। अथर्ववेद में क्या है? ए में युद्ध, बी में जादू टोना, सी में कृषि या डी में व्यापार। इसका उत्तर होना चाहिए बी, यानी जादू टोना का वर्णन अथर्ववेद में है। आगे बढ़ते हैं। 30वां, वैदिक काल में परिवार का मुखिया क्या कहलाता था? ए में ग्रामिणी, बी में कुलपति, सी में गोप या डी में सभापति। इसका उत्तर होना चाहिए बी, यानी कुलपति होगा। जन शब्द का अर्थ क्या है? 31वां सवाल। ए में गांव, बी में कबीला, सी में राज या डी में नगर। तो इसका उत्तर होता है बी नंबर, यानी कबीला। आगे बढ़ते हैं। विश्वामित्र 32वां, विश्वामित्र किस वेद से जुड़े हैं? ए में ऋग्वेद, बी में सामवेद, सी में यजुर्वेद या डी में अथर्ववेद। तो इसका उत्तर होता है ए, यानी ऋग्वेद से जुड़े हैं। कौन वेद से जुड़े हैं? ऋग्वेद से जुड़े हैं विश्वामित्र। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राजसूय यज्ञ किससे संबंधित है? राज्याभिषेक से ए में है, बी में है युद्ध से, सी में वर्षा से और डी में विवाह से। तो इसका उत्तर होता है ए, यानी राज्याभिषेक से। 34वां सवाल। उत्तर वैदिक काल में प्रमुख फसल थी? ए में गेहूँ, बी में जौ, सी में चावल या डी में कपास। तो इसका उत्तर देखते हैं क्या होता है, चावल, यानी कि सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। गोत्र प्रथा का संबंध किससे है? ए में व्यापार से, बी में परिवार से, सी से युद्ध और डी में शिक्षा से। तो इसका उत्तर रहता है बी, यानी परिवार से है। 35वां, ग्रामणी कौन था? ए में सैनिक, बी में गांव का प्रधान, सी में व्यापार और डी में पुरोहित। इसका उत्तर होना चाहिए बी नंबर, यानी गांव के प्रधान को ग्रामणी कहते थे। आगे बढ़ते हैं। 37वां, आर्य शब्द का अर्थ क्या है? योद्धा, ये में है ना, योद्धा हो गया। और
बी में देखते हैं श्रेष्ठ यानी उत्तम, किसान या व्यापारी, तो इसका उत्तर होना चाहिए बी यानी श्रेष्ठ। इसका उत्तर क्या होगा? आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? तो होता है श्रेष्ठ। आगे बढ़ते हैं। नदी सूक्त किस वेद में है? ए में ऋग्वेद में, बी सामवेद में, सी यजुर्वेद में या डी अथर्ववेद में। तो नदी सूक्त किस वेद में है? उत्तर ए यानी कि ऋग्वेद में है। आगे बढ़ते हैं। श्रुति साहित्य में क्या शामिल है? तो ए में वेद, बी में रामायण, सी में महाभारत, डी में पुराण। इसका उत्तर हो जाएगा ए यानी श्रुति मतलब वेद। 39 नंबर। गृहपति कौन था? ए में राजा, बी में परिवार का प्रमुख, सी में सैनिक और डी में पुरोहित। इसका उत्तर है बी यानी परिवार का प्रमुख को कहते हैं गृहपति, घर का पति। 41 नंबर। वैदिक काल में स्त्रियों को शिक्षा मिलती थी या नहीं? ए में नहीं दिया है, बी में हाँ दिया है, सी में केवल राजघराने में और डी में दिया केवल ब्राह्मणों को। तो उत्तर होगा बी यानी कि हाँ, वैदिक काल में स्त्रियों को शिक्षा मिलती थी। अपाला और घोषा कौन थी? 42 नंबर में है, वही था, है ना। तो ए में देवियाँ, बी में ऋषिकाएँ, सी में रानियाँ, डी में व्यापारी। तो इसका उत्तर होगा बी। इसका मतलब स्त्रियों को शिक्षा मिलती थी, है ना। ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है? 43 नंबर। दर्शन से ए में, बी में यज्ञ कर्मकांड से, सी में चिकित्सा से या डी से राजनीति से। तो इसका उत्तर होगा बी यानी कर्मकांड से। ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध कर्मकांड से था, यज्ञ कर्मकांड। 44वां में है आरण्यक का अर्थ क्या होता है? ए में नगर ग्रंथ, बी में वन में लिखे गए ग्रंथ, सी में युद्ध ग्रंथ और डी में क्या है? व्यापार ग्रंथ, है ना। तो इसका उत्तर हम देखते हैं क्या होता है, बी नंबर। बी नंबर मतलब वन में लिखे गए ग्रंथ, अरण्यक ग्रंथ। अगला देखते हैं 45 नंबर। महाजनपद किस काल में उभरे? तो ई में ऋग्वैदिक काल, बी में उत्तर वैदिक काल, सी में मौर्य काल या तो डी में क्या गुप्त काल और मौर्य काल। सी में मौर्य काल होगा, डी में गुप्त काल। इसका उत्तर होगा बी, मतलब वैदिक काल में ही महाजनपद काल उभरा। अगला है वर्ण व्यवस्था का आधार प्रारंभ में क्या था? ए में जन्म, बी में धन, सी में कर्म और डी में शक्ति। इसका उत्तर हम देखते हैं सी नंबर यानी कर्म ही था वर्ण व्यवस्था जी। अगला है 47वां क्वेश्चन। सभा में कौन भाग लेता था? तो सभी लोग, ए में, बी में महिलाएं, सी में बुजुर्ग श्रेष्ठ जन और डी में सैनिक। इसका उत्तर हम देखते हैं सी नंबर यानी बुजुर्ग और श्रेष्ठ जन सभा में भाग लेते थे। 48वां क्वेश्चन है समुद्र शब्द का उल्लेख किस वेद में है? ए में ऋग्वेद है, बी में सामवेद है, सी में यजुर्वेद है और डी में अथर्ववेद है। उत्तर हम क्या देखते हैं? 48वां उत्तर ए यानी ऋग्वेद में समुद्र शब्द का उल्लेख है। 49वां प्रजापति किसे कहा गया है? ए में इंद्र को, बी में अग्नि को, सी में सृष्टिकर्ता को, डी में वरुण को। तो हम उत्तर देखते हैं कि प्रजापति कहा गया है सृष्टिकर्ता को, सी नंबर। अब 50वां क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है वैदिक सभ्यता का समय क्या माना जाता है? 2500 से 1500 ईसा पूर्व तक, 1500 से 600 ईसा पूर्व तक और सी में है 600 से 300 ईसा पूर्व तक और डी में है 300 से 100 ईसा पूर्व तक। इसका उत्तर होता है 1500 से लेके 600 ईसा पूर्व तक वैदिक सभ्यता का समय माना जाता है। तो दोस्तों आज आपने 50 क्वेश्चन का बहुत ही बहुमूल्य क्वेश्चन आपने देखा। अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।